नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा इस चैनल हिंदी स्पिरिचुअल में। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान। आज हम बात करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा है, उनका असली मतलब क्या है और हनुमान चालीसा पाठ करने से आप कौन सा मुश्किल से वहाँ से निकल सकते, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा महाबली श्री बजरंग बली हनुमान जी सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से उनकी अगर आप आरती करेंगे, उनके अगर आप भक्त हैं तो आपको कोई भी परेशानी छू नहीं सकते। आप सभी को पता होगा कि हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, महामंत्र है। अगर आप उसका पाठ रोज करते हो तो आपके जीवन में जितना भी समस्या है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। देरी ना करते हुए आज हम आपको हनुमान चालीसा का पाठ जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से करते हैं, श्री बजरंग बली हनुमान जी पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए करते, तो उस पर सदा ही बजरंग बली हनुमान जी की कृपा रहती है। और इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों, कोई भी संकट उसका कभी भी बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अगर कोई भी नकारात्मक दृष्टि हो, अगर ऐसा कोई भी शक्ति हो जिससे आपको परेशानी हो रहे, उस दुष्ट शक्ति से उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। जो भी बजरंग बली हनुमान जी के भक्त थे और हनुमान चालीसा सच्चे हृदय से उनका पाठ करते हैं, बजरंग बली श्री हनुमान सदा ही उसकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र या श्लोक है। हनुमान चालीसा के पाठ करने से ही समस्त भय का नाश हो जाता है। कली युग में हनुमान चालीसा एक प्रभावी श्लोक मंत्र है जो मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हनुमान चालीसा के बारे में आज हम आपको अर्थ सहित यहाँ बताने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए। और हनुमान चालीसा आपको हो सके तो रोजाना पाठ करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो कम से कम मंगलवार को आप एक बार जरूर इसका पाठ करें। शनिवार को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिलता है। तो दोस्तों, मैं तो आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि हनुमान चालीसा पाठ करने में आपका दिन में 4 से 5 मिनट लग जाता है। और एक बार सुबह उठ के आपका जो भी नित्य कर्म है उसको खत्म करने के बाद आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, कोई काम से निकल रहे हो या तो घर से बाहर निकल रहे हो, उससे पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनका जप करें, तो सारा दिन आपको कोई भी परेशानी छू नहीं सकते। और आप जिस भी काम के लिए निकलते हो वो काम हमेशा आपको सफल होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आपको हमेशा सच्चे मन से श्री राम का नाम लेना चाहिए, सीता जी का नाम लेना चाहिए। यानी कि आप सभी को पता होगा हनुमान जी अपने हृदय में राम और सीता को रखते। अगर आप हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले श्री राम और माता सीता के नाम लेंगे, यानी कि आप जय श्री राम, जय श्री सीताराम और जय हनुमान ऐसा बोल के उसके बाद अगर हनुमान चालीसा पाठ करते तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तो हम जानते हैं आज हनुमान चालीसा के 40 चौपाई में जो श्लोक है उन सभी श्लोक के खास अर्थ क्या है। क्योंकि दोस्तों, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी आप मंत्र पाठ करते हो तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तभी आपके अंदर से आपका जो भी उसके ऊपर जो लगाव है, उनके ऊपर जो भी आप प्रार्थना करते हैं वो आपका अंदर से आना चाहिए। अंदर की आवाज़, जब भी आप अंदर की आवाज़ से पुकारेंगे भगवान को, तभी आपको यहाँ से अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा हम पढ़ते जाएंगे और उसके बाद उसका जो भी अर्थ है, जो भी मतलब है, उसको भी आपको समझाते जाएंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हनुमान चालीसा में कितना शक्तियाँ हैं और इसके पाठ करने से आपको क्या क्या फायदा मिलता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवीर बिमल जसु जो दायको फलचारी। यानी कि इसका मतलब ये है कि श्री गुरु महाराज के चरण में कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरहु कृषि विकार।
यानी कि हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन कहता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों अथवा दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सूत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारा सुमति की संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते और अच्छे बुद्धि वालों के साथ है सहायक है। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यानी कि आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और आप कंधे पर मूछ के जनेऊ की शोभा है, शंकर के अवतार है। हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यानी कि इसका मतलब है आप प्रकांड विद्या निदान है, गुणवान है और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित सुनते हैं, आनंद रस लेते। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के हृदय में हमेशा बसाते रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। यानी कि आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया है और भयंकर बहुत ही बड़ा रूप धारण करके लंका को जला के भस्म कर दिया है। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल कराया है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षिवर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरत ऐसा भाई। इसका मतलब ये है कि आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा बनाया है, लक्ष्मण जी को जताया है, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से गले लगा लिया है। आप श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हारे जस गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यानी कि इसका मतलब यह है कि श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से गला लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। और नंदन श्री संतन कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को भी कह सके कहाते, तुम उपकार सुगी वही किन्हा, राम मिलाए राज बद दिन्हा। यानी कि यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कभी विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वो राजा बने हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानो, लील्योता ही मधुर फल जानो। इसके मतलब ये है दोस्तों कि आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने और इसको सारा संसार जानते हैं। जो सूर्य इतना योजन दूरी पार करते, मतलब इतना दूरी में है, उस पर पहुंचने के लिए हजार युग लगते। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जलधि लागी गई अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लाग लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाता है, बहुत ही सरल हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होता न आज्ञा बिनो पैसारे, सब सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका मतलब यह है दोस्तों कि श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम के कृपा पाना, राम के आशीर्वाद पाना दुर्लभ है। जो भी आपकी शरण में आते उस सभी को आप आनंद प्रदान होता है। और आप रक्षक है तो फिर किसी से
आप मतलब किसी को भी डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप साथ हो तो किसी से भी किसी को डरने का ज़रूरत नहीं है। आपन तेज समारोह आपै तीनों लोक हाँक तिकापै भूत पिशाच निकट निहावै महावीर जब नाम सुनावै। यानी कि इसका मतलब है आपके सिवाय आपके बेग को कोई रोक नहीं सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच कभी भी पास भी नहीं पटक सकते, कभी भी आ नहीं सकते। नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान सुरावै मन क्रम वचन ध्यान जलावै। इसका मतलब ये है कि वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग आप हरण कर लेते हो, सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है, सब दुख आप हरण कर लेते हो। संकट से आप हनुमान जी मुझे छुड़ा लेते हो। आपके अगर हनुमान जी विचार करने में, कर्म करने से और बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकट से आप छुड़ाते हो। सब पर राम तपस्वी राजा तिनकी काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया है। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। ये चारों युगों का आप सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम के दुलारे, आप साधु सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दिन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। आपको माता श्री जानकी ने ऐसा वरदान दिया हुआ है, माता जानकी से आपको ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियों और 9 निधियां दे सकते हैं। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम के औषधियां प्रदान करते हो। तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते और जन्म जन्मांतर के दुख हरण कर देते हैं। अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करके और श्री राम का भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते, फिर और किसी भी देवी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है यानी कि जो आपको याद करते हैं, जो आपको प्रार्थना करते हैं, उसके सब संकट कट जाते हैं और आप सब पीड़ा को हरण कर देते हो, सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदी मास कोई। इसका अर्थ ये दोस्तों, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय जय हो, जय जय हो। आप मुझ पर कृपालु करके श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। और जो भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वो सारे दुख दर्द और सारे बंधन से छूट जाएगा और उससे परमानंद मिलेगा, जीवन में उसके हर सुख मिल जाएगा। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा हो या सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि सेरा कीजे नाथ हृदय में डरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वो साक्षी है कि जो भी इसे पढ़ेगा, जो भी हनुमान चालीसा का सच्चे हृदय से पाठ करेगा, निश्चय उसे सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास श्री राम का दास है, इसलिए आप उससे हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस स्वरूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगल के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। प्रभु सब दुख हरण कर लीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय हनुमान। आप ऐसा करके इन हनुमान चालीसा का पूरा अर्थ समझ के अगर आप अपनी अंदर से सच्चे मन से हनुमान जी की अगर प्रार्थना करते, हनुमान चालीसा पाठ रोज करते, तो दोस्तों आपके जीवन में कोई भी कष्ट आपको छू नहीं सकता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाता है। कली युग में एकमात्र साक्षात देवता है जो हनुमान जी है। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ दिन में कम से कम एक बार जरूर करें और सच्चे हृदय से करें, सच्चे मन से करें।
बस मिलते अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।